अब आप एक बात सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए, हम पढ़ रहे हैं क्या, पहले तो ये बताओ। नॉन फिनाइट वर्ब्स, इसको फाइनाइट भी प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें आप फिनाइट और फाइनाइट में कंफ्यूज मत होना। देखिए अब आप यहां पर सबसे पहले वर्ड लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो फिनाइट क्या होता है पहले ये समझे, तभी तो हमको समझ में आया नॉन फिनाइट क्या होगा। नॉन का मतलब क्या होता है, जो फिनाइट नहीं हो। तो आप इसको ऐसा समझो कि जब कोई एक्शन, ठीक है, जब कोई एक्शन समय के साथ बदले, समय के साथ क्या हो जाए, या टेंस के साथ वो बदल जाए, तो वो होगी फिनाइट वर्ब। वो क्या होगी, फिनाइट वर्ब। और जो ना बदले समय के साथ, ना बदले समय के साथ, वो आपकी क्या है, वो आपकी है नॉन फिनाइट वर्ब। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब, गेटिंग एवरीवन? जो समय के साथ बदल जाए वो आपकी क्या, फिनाइट। यस। जो ना बदले वो नॉन फिनाइट। मैं कैसे एग्जांपल यहां पर देता हूं, याद है आपने कहा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना कौन सा टेंस है ये बताओ, प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना? मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, पास्ट क्या बनेगा पता है, आई लाइक्ड, क्या हो जाएगा, टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें दो वर्ब आई है, एक फिनाइट आई है, एक नॉन फिनाइट आई है। अब खुद आप पहचान जाओगे कौन सी फिनाइट और कौन सी नॉन फिनाइट है। जो वर्ब आपकी चेंज हो गई, यहां लाइक था, लाइक का क्या हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, फिनाइट। लेकिन प्ले जो है, देखो यहां भी टू प्ले है और यहां भी, क्या टेंस का असर हुआ उसके ऊपर? ये प्रेजेंट से पास्ट में हुआ, तो क्या उस पर किसी प्रकार का कोई आपने डिफरेंस देखा कि वो चेंज हो रहा हो? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है दिस इज एक्चुअली दी नॉन फिनाइट वर्ब। यू गॉट इट? मैंने कहा वह हंसते हुए स्कूल जाता है, ध्यान देना, ही गोज टू स्कूल लाफिंग, ठीक है। अब मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, वह हंसते हुए स्कूल गया, he went to school laughing। अब मुझे आप बताना यहां पर गो का क्या हो गया, went। लेकिन लाफिंग का ही रहा, मतलब ये कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फिनाइट। क्या हो गई, नॉन फिनाइट। कुछ आ रही बात समझ में? पक्का? ऐसे देखो, रीडिंग एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, रीडिंग वॉज अ गुड हैबिट। कुछ आई बात समझ में? तो यहाँ इसका क्या हो गया, ये ए और ये आपका बी। अब देखो यहाँ रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ हो गया रीडिंग वॉज अ गुड हैबिट, तो यहाँ इसका क्या हो गया, वॉज। मतलब कि रीडिंग का रीडिंग ही है, इसका क्या हो गया, वॉज हो गया। अ गुड हैबिट, अ गुड हैबिट। तो यहां पर इस बात का विशेष ध्यान देना है आप सभी को कि ये जो रीडिंग है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये भी क्या है आपकी, नॉन फिनाइट। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब में अंतर क्या है। जो समय के साथ बदले वो आपकी फिनाइट वर्ब, और जो समय के साथ ना बदले वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब। क्या यहां तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सभी को? अब जब ठीक है सर ये हमको समझ में आ गया, आगे क्या? आगे ये भैया कि फिनाइट वर्ब तो आप सभी को पता ही है ना? आप टू बी में, टू हैव में, टेंसेस में, मॉडल वर्ब्स में, सब में वही चीजें पढ़ते हो। हम बात कर रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स की कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं अपन। जब भी नॉन फिनाइट वर्ब की बात आती है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में चलते हैं। पहला होता है जीरण, क्या होता है, दूसरा होता है पार्टिसिपल, क्या होता है, पार्टिसिपल, और तीसरा आपका होता है, एक काम करते हैं पार्टिसिपल को ज्यादा जगह लगेगी भाई, तीसरा होता है आपका टू इन्फिनेटिव। क्या होता है, टू इन्फिनेटिव। देखो
ऑलरेडी ऐसा नहीं कि भाई आपको जीरेंट पार्टिसिपल टू इन्फिनेटिव की जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत समझ आपको पहले से ही है। कुछ चीज़ें क्या होती है हमको नहीं पता कि नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन वो एक्चुअल में होती है और हम उसको पढ़ के समझ भी जाते हैं। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आपने टू क्यों लगाया? क्योंकि उसे टू लगता है। अरे तो भैया टू क्यों लगाया? क्योंकि टू इन्फिनेटिव की नीड वहाँ पर लगती है हमें। अब आपने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसका पास्ट क्या होगा? मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, है ना, मैं वहां जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं पढ़ाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टीच। आ रही बात समझ में? ऐसे तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा कि भाई जीरेंट कैसे काम करता है, पार्टिसिपल कैसे काम करता है और टू इन्फिनेटिव कैसे काम करता है। आ रही बात समझ में? पक्का पक्का। चल ये हो गया जीरेंट, ये हो गया पार्टिसिपल और ये हो गया टू इन्फिनेटिव ना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जीरेंट की। तो जीरेंट क्या है वो देखेंगे हम। देखिए जीरेंट जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, जब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीरेंट कहते हैं। जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसे हम जीरेंट कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल आपके अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा नहीं परफेक्ट। आई न्यू कि आप फ्यूचर ही बोलोगे, लेकिन फ्यूचर नहीं आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपके पार्टिसिपल की कितनी कैटेगरी हो गई? तीन कैटेगरी हो गई। ठीक है। इसके बाद टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो आपका टू इन्फिनेटिव कहलाता है। आ रही बात सुन? क्या बोला मैंने? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो आपने कहा मैं यहाँ हूं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूं पढ़ाने के लिए, आई एम हियर टू टीच यू, यू गॉट इट। तो टू टीच, दिस इज टू इन्फिनेटिव। ये क्या है आपका? टू इन्फिनेटिव, है ना। तो ये आप विशेष ध्यान देंगे कि भाई टू इन्फिनेटिव आपका ये कहीं भी लगा सकते हो आप, इसको कोई किसी से परहेज नहीं। ये टेंसेस में, मॉडल वर्ब्स में, टू बी में, टू हैव में, कहीं भी आप इसे लगा सकते हो। इवन टू इन्फिनेटिव का पैसिव भी बनता है। आ रही बात समझ? टू इन्फिनेटिव का पैसिव भी बनाते हैं और वो भी यूज होता है और बहुत ही प्यारे तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा टू स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। पैसिव वाइज लगाना है तो क्या बनेगा इसका पैसिव? बोला जाना। क्या बनेगा? बोला जाना। तो टू बी स्पोकन। टू स्पीक बोलना एंड टू बी स्पोकन बोला जाना। कुछ आ रही बात समझ में? दैट इज टू स्पीक बोलना एंड टू बी स्पोकन बोला जाना। टू राइट लिखना, टू बी रिटन लिखा जाना, टू एक्सप्लेन समझाना, टू बी एक्सप्लेन्ड समझाया जाना। कुछ आ रही बात समझ में? टू गो जाना। अब टू बी गॉन नहीं होता, टू बी गॉन नहीं होता है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तीनों पार्टिसिपल को अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। चलिए तो जीरेंट ये क्या हो गया? पार्टिसिपल। ये क्या हो गया? टू इन्फिनेटिव। अब आप सबसे पहले तो देखो जीरेंट क्या है। जीरेंट जिसमें क्या लगता है वर्ब में? हाँ, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगता है वो क्या होता है? जीरेंट, है ना। अब आप जब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरेंट। पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो जब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी, तो वो जीरेंट कहलाता है। जैसे देखो मैंने कहा बोलना, स्पीकिंग। मैंने कहा बोलना एक कला है, इज एन आर्ट। कुछ आ रही बात समझ में? बोलना एक कला है, स्पीकिंग इज एन आर्ट। लिखना एक कला है, राइटिंग इज एन आर्ट। दौड़ना एक कला है, रनिंग इज एन आर्ट। तो जो भी आप किसी भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा रहे हो, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, वो सब अगर आपके एज ए वर्ब काम कर रही है, उसमें आईएनजी लग रहा है, तो वो फिर आपकी जीरेंट है। वो आपकी क्या है? जीरेंट। और जीरेंट कभी कभी पार्टिसिपल, जीरेंट आपकी कभी कभी टू इन्फिनेटिव में भी चेंज हो जाती है। जैसे आपने कहा मुझे बोलना पसंद है, तो आई लाइक स्पीकिंग, आई लाइक स्पीकिंग। ये स्पीकिंग यहाँ एज ए वर्ब नहीं, एज ए जीरेंट काम कर रहा है। तो आप कहोगे सर है तो वर्ब ही ना। बिल्कुल वर्ब है, लेकिन जब जीरेंट की तरह वर्ब काम करती है तो वो वर्ब नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? नाउन। क्या कहा मैंने? फिर से बताऊं। जब आपकी वर्ब एज ए जीरेंट काम करती है तो वो क्या बन जाती है? नाउन। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन है?
सही है। देखो आपने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आप क्या कहोगे? मुझे हॉकी पसंद है। तो मुझे बताओ लाइक के बाद डायरेक्ट आपने क्या बोला? डायरेक्ट क्या बोला? ऐसे क्रिकेट हॉकी जगह आपने क्या बोला? मतलब क्रिकेट और हॉकी क्या है? तो ये भी क्या होगा? आई बात समझ में? अरे तो बोलना जो है वो आपका कैसे नाउन के रूप में काम करता है, समझ में आया? एक्चुअल में नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं हम हर वो चीज को जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब नाउन होते हैं। लेकिन जब आपकी एक्शन एज ए नाउन काम करेगी तो वो जिरंड कहलाएगी। वो रहेगी एक्शन ही रहेगी वो अभी, लेकिन एक रूप उसका क्या बन जाएगा कि वो नाउन है। भाई आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? पक्का? तो नॉन फिनाइट वर्ब का पहला नेचर आपको क्या समझ में आया? कि कोई वर्ब यदि जो है उसमें आईएनजी लगा है और वो एज ए नाउन काम कर रही है तो वो क्या है? जिरंड है। क्या है वो? मैं इसलिए इतना स्ट्रेस देके और जोर देके पढ़ा रहा हूं आपको कि भाई आप लोग अभी इस समझे जब वर्ब में आईएनजी लगा हो। अब ऐसे ही जब वर्ब में आईएनजी लगाओ तो वो क्या बनती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनती है। जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करती है। अब आप कहोगे सर जिरंड में तो नाउन की तरह काम कर रही थी, अब इसमें जब आईएनजी लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बनता है और वो एडजेक्टिव के जैसे काम करती है। किसके जैसे? एडजेक्टिव के जैसे काम करती है। मतलब आपकी वर्ब किसके जैसे काम करेगी? एडजेक्टिव के जैसे। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? मतलब क्या सर ये नाउन के जैसे, क्या ये एडजेक्टिव के जैसे नाउन के आगे लगेगी? बिल्कुल लगेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आओ लगाते हैं, ठीक है ना? समझ जाओगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे? पक्का? चलो देखते हैं। आई लाइक स्पीकिंग। ओके, मुझे बोलना पसंद है। यहां स्पीकिंग क्या है? जिरंड है। जिरंड नाउन है मतलब, ठीक है? नाउन मतलब जिरंड, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। नाउन मतलब जिरंड, एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखोगे? पक्का? आईएनजी दोनों में लगा है। आईएनजी लेकिन जब नाउन रहेगा तो वो जिरंड की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव रहेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप देखना, स्पीकिंग है ना? मैंने कहा स्पीकिंग टॉय। स्पीकिंग टॉय, एक बोलने वाला खिलौना। एक बोलने वाला खिलौना। कुछ आ रही बात समझ में? पक्का? या फिर इसका मतलब एक ये भी निकल सकता है, एक बोलता हुआ खिलौना। क्या मतलब निकल सकता है? बोलता हुआ खिलौना। हाँ, एक बोलने वाला भी और एक बोलता हुआ खिलौना। कुछ याद रखोगे? पक्का? स्पीकिंग टॉय। स्पीकिंग टॉय का मतलब क्या होता है? एक बोलने वाला खिलौना, एक बोलता हुआ खिलौना। ऐसे देखो, अ टॉकिंग डॉल, एक बात करती हुई गुड़िया। आ रही बात समझ में? अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अ स्टैंडिंग मैन, एक खड़ा हुआ आदमी। अ सिटिंग गर्ल, एक बैठी हुई लड़की। और भी आप इसे वर्ब में आईएनजी लगाकर आप जो है इसको यूज कर सकते हो। और बताइए और क्या कर सकते हैं अपन? अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ पक्षी। कुछ आ रही बात समझ में? अ क्राइंग चाइल्ड, एक रोता हुआ बच्चा। जैसे आपने कहा मेरे पास एक रोता हुआ बच्चा आया। अ क्राइंग चाइल्ड केम टू मी, और मुझसे पूछा, एंड आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? आई सेड यस बिकॉज ही वाज क्वाइट स्मॉल, है ना, क्योंकि वो काफी छोटा था। तो देखो, अ स्पीकिंग टॉय, बोलता हुआ खिलौना। अ टॉकिंग डॉल, बात करती हुई गुड़िया। अ रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का। अ स्टैंडिंग मैन, एक खड़ा हुआ आदमी। सिटिंग गर्ल, एक बैठी हुई लड़की। अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ पक्षी। ठीक है? अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग। ठीक है? अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग। मैंने आसमान में एक उड़ती हुई पतंग देखी। आई सॉ अ फ्लाइंग काइट इन द स्काई। बोलो, I saw a flying kite in the sky. You got it? Yes, तो जब आप कहोगे I saw a flying kite in the sky, I
सा अ फ्लाइंग, तो ये फ्लाइंग है वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये देखो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, देखो आर्टिकल ए भी लगा है ना। आई सा अ फ्लाइंग काइट, काइट क्या है आपका नाउन, नाउन के आगे क्या लगता है एडजेक्टिव, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई सा अ फ्लाइंग काइट इन द स्काई, मैंने आसमान में उड़ती हुई पतंग देखी। आई सा अ फ्लाइंग प्लेन इन द स्काई, मैंने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा, प्लेन देखा। चलो अभी मुझे बताओ समझ में आया सभी को, पक्का, कहीं कोई डाउट, लॉक कर दें, सच्ची मुच्ची। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना आप सभी कि डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, अपने आप में ये चीज़ें आसान है, इजी है, समझने वाली चीज़ें कुल मिला के। चलो तो अब मुझे आप बताओ कि ये स्पीकिंग और ये स्पीकिंग में क्या डिफरेंस है। वो एज ए जीरन काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव, ये एज ए जीरण काम कर रहा है और ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई जीरण में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे। सॉरी, जीरण में और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, तो बोलना जीरण मतलब कि जिसमें आपकी वर्ब एज ए नाउन काम करे, जैसे खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, ये सब आपकी एज ए जीरण काम करेगा। जैसे मैंने कहा बोलना आसान है, स्पीकिंग इज इजी, लिखना आसान है, तो क्या आसान है लिखना, आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, मुझे लिखते आता है, आई नो राइटिंग, मुझे बोलते आता है, आई नो स्पीकिंग, मुझे दौड़ते आता है, आई नो रनिंग, तो आई नो राइटिंग, आई नो स्पीकिंग, आई नो रीडिंग, आई नो, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके जीरण है, क्या है जीरन, हाँ। तो ऐसे आप समझ जाना सारी चीजें। जैसे देखो आपने कहा आई नो द ट्रुथ, मुझे सच पता है, मैं सच्चाई जानता हूं, तो ऐसे ही ट्रुथ नाउन है, तो आई नो स्पीकिंग में बोलना जानता हूं, आई नो रनिंग में दौड़ना जानता हूं, आई नो टॉकिंग में बात करना जानता हूं, आई नो स्पीकिंग में बोलना जानता हूं। आ रही बात समझ में। तो ये सब आपकी क्या है, जीरन, ये सब आपकी जीरण है। आई बात समझ में। चलो अभी मुझे बताओ कि क्या आपको जीरण में और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंदर समझ में है। यस सर, लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जब वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी कहलाती है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, एक एज ए एडजेक्टिव काम करे, कैसे काम करे, एडजेक्टिव, काम करे, तो वो क्या कहलाती है, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, जैसे देखो रॉब्ड मनी, लूटा हुआ पैसा, ब्रोकन डोर, टूटी हुई डोर, ओके, डैमेज टेबल, डैमेज हुआ टेबल, ये सब V3 है ना। देखो रोब है ना लूटना, ब्रेक है ना तोड़ना, डैमेज है ना किसी चीज को डैमेज करना, ये सब उनकी थर्ड फॉर्म है कि नहीं। यस सर, ऐसे देखो टोर्न, कॉपी, फटी हुई कॉपी, तो ये सब वर्ब की क्या है बताओ, थर्ड फॉर्म। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपकी प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर मतलब ऐसा पानी जो कैसा हो, प्यूरिफाई किया हो, शुद्ध किया हुआ। प्योर वाटर भी कह सकते हो, प्यूरिफाइड वाटर भी कह सकते हो, है ना। तो ये सब आपकी क्या है बताइए सबसे पहले। आपकी थर्ड फॉर्म, इनकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, टू रोब। टू रोब मतलब होता है किसी को लूटना, टू ब्रेक, टू ब्रेक तोड़ना, टू डैमेज डैमेज करना, टू टीयर फाड़ना, टू प्यूरिफाई किसी चीज को शुद्ध करना। आ रही बात समझ में, अरे आ रही नहीं आ रही। यस सर, तो ये आपकी क्या हो गई, वर्ब्स हो गई। इन वर्ब्स की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये जो वर्ब्स की क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप लोगों की जो है इस तरीके से आपकी काम करती है। टू रॉब का मतलब होता है लूटना, रॉब्ड मनी मतलब लूटा हुआ पैसा, ब्रोकन डोर टूटा हुआ दरवाजा, डैमेज टेबल डैमेज किया हुआ टेबल, टोन कॉपी फटी हुई कॉपी, प्यूरिफाइड वाटर शुद्ध किया हुआ पानी, शुद्ध किया हुआ पानी। ऐसे मैंने कहा रिपेयर्ड कार्स, ये रिपेयर्ड कार रिपेयर की हुई कार, अनरिपेयर्ड कार ऐसी कार जिसको रिपेयर नहीं किया हो,
सोल्ड बुक्स, बेची हुई किताबें, है ना. परचेज्ड बुक्स, परचेज्ड बुक्स बोलो, खरीदी हुई किताबें, है ना, खरीदी हुई किताबें. सोल्ड बुक्स, बेची हुई किताबें. रिपेयर्ड कार, रिपेयर की हुई. प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाई किया हुआ वाटर. टॉर्न कॉपी, पटी हुई कॉपी. तो ये सब आपके किससे बने हैं बताइए. अरे किससे बने हैं. वर्ब से. किससे बने हैं. हाँ ये देखो, टू अनरिपेयर, टू सेल, टू परचेज. आ रहा समझ में नहीं आ रहा. पक्का लॉक कर दें. अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है रॉब्ड मनी. ठीक है, रॉब्ड मनी मतलब क्या होता है, लूटा हुआ पैसा. मैंने कहा द थीप distributed the robbed money equally among themselves. बताइए. ठीक है, जो थीप है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया द रॉब्ड मनी, लूटा हुआ पैसा, इक्वली. इक्वली मतलब क्या होगा, बराबर से. अमंग देमसेल्व्स मतलब किसके बीच में, यस अपने बीच में जो है. अमंग देमसेल्व्स उन लोगों ने क्या कर लिया, बराबर रूप से बांट लिया. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो. आई सॉ अ ब्रोकन डोर. ठीक है, मैंने एक टूटा हुआ दरवाजा देखा. एंड आई अंडरस्टूड, एंड और मैं समझ गया. दिस इज अ केस ऑफ थेफ्ट. ये किसका केस है भाई, चोरी का केस है. आई बात समझ में. आई सॉ अ ब्रोकन डोर एंड आई अंडरस्टूड. ठीक है, मैंने एक टूटा हुआ दरवाजा देखा और मैं समझ गया कि किसका केस है, थेफ्ट का केस है. ऐसे देखो, डैमेज टेबल. मेरे पास एक डैमेज टेबल है. आई हैव अ डैमेज्ड टेबल. कुछ आ रही बात समझ में, नहीं आ रही. ऐसे देखो, टॉर्न कॉपी. आई कांट गेट दिस टॉर्न कॉपी बैक. मैं इस फटी हुई कॉपी को वापस नहीं ले सकता. आई कांट टेक दिस टॉर्न कॉपी बैक. ओके, दिस वाटर is completely purified. ये पानी पूरी तरह से प्यूरिफाइड है, शुद्ध है ना. नेक्स्ट, all the repaired card have been sent to their ऑनर्स. सारी रिपेयर कार्स उनके मालिकों को भिजवा दी गई है ना. तो ऑल द रिपेयर्ड कार्स. अब आप देखो यहां पर ये जितना भी कंटेंट यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ किसका अच्छा एग्जांपल है, यस ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का बहुत अच्छा एग्जांपल है. गेटिंग. जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी किसके रूप में काम करती है. अब जिनको पास्ट पार्टिसिपल की समझ नहीं होती है वो स्टूडेंट क्या करता है, वो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ लेता है. आ रही बात समझ, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है ना भाई कि भाई ये किस तरीके से काम करता है. गेटिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ डेवलप हो. मैंने कहा सारी बेची हुई किताबें, ऑल द सोल्ड बुक्स, सारी की सारी बेची हुई किताबें डिस्पैच की जा चुकी है. ऑल द सोल्ड बुक्स हैव बीन डिस्पैच्ड. यू गॉट इट. सारी की सारी बेची हुई किताबें रीडर्स तक भिजवा जा चुकी हैं. ऑल द सोल्ड बुक्स हैव बीन सेंट टू द रीडर्स. सेंट टू द रीडर्स. सेंट टू द रीडर्स मतलब सभी रीडर्स के पास में भिजवा दी आ गई. ठीक है ना. चलो अभी मुझे बताओ ये समझ में आया, पक्का. इसके बाद नेक्स्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. अब ये नया पार्टिसिपल क्या है भाई.
परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है किसी काम को कर या करके को जब रिप्रेजेंट आप करते हो तो परफेक्शन को दिखाता है। परफेक्शन को कैसे, जैसे आपने कहा हैविंग इटन फूड, खाना खाकर, क्या मतलब होगा, खाना खाकर या खाना खाने के बाद। कुछ आ रही बात समझ? हैविंग गॉन देयर, वहां जाकर। हैविंग कम हियर, यहां आकर। हैविंग लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर। हैविंग मेड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाकर। आ रही बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशन हमारे साथ यहाँ अप्लाई हो रही है, ये आप किसके केस में यूज कर रहे हो? परफेक्ट पार्टिसिपल के केस में कर रहे हो। तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका कैसे यूज हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पहला क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो जब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो, तो हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब में V3 लगा हो। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब में हैविंग लगकर V3 आ रहा हो। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव क्या है भाई, ये भी देख लो, लगे हाथ फटाफट। तो टू इन्फिनेटिव जो है, जब टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट फॉर्म, जो कभी ना का मीनिंग देता है तो कभी के लिए का मीनिंग देता है। जैसे मैंने कहा लिखना तो टू राइट, बोलना टू स्पीक, आना टू कम, जाना मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। टू आ रहा है पक्का? तो दिस इज द सिचुएशन, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। गेटिंग? ऐसी बात है। तो कुछ वर्ब के साथ में आपका टू भी लग जाता है, तो टू को हटाकर हम उसकी जगह क्या यूज कर देते हैं? आईएनजी। जैसे देखो, आपने कहा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्या कह सकते हो? I like playing cricket. तो ये जो स्टेटमेंट आपने दिया, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हो रहा है टू प्ले क्रिकेट। To play cricket. कुछ आ रही बात समझ? Yes sir. हाँ, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसको लेकर पैनिक नहीं होना है हमें। प्लेइंग का मतलब ही क्या होता है? टू प्ले। क्या होता है? To play. टू प्ले। कमिंग का मतलब ही क्या होता है? To come. टू कम। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? To speak. टू स्पीक। लेकिन ये सिर्फ आप जीरंड को और टू इन्फिनेटिव को आगे पीछे कर सकते हो। अगर इसमें बात आ रही है किसकी? पार्टिसिपल की, तो ये नहीं होगा कि अ स्पीकिंग पैरट, तो आप ये कर दो अ टू स्पीक पैरट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल, ये विशेष ध्यान देना है। Yes sir. आई बात समझ में? Yes sir. मतलब यह सिर्फ और सिर्फ आप जीरंड और नॉन फिनाइट, जीरंड और टू इन्फिनेटिव के केस में कर सकते हो। बाकी अगर किसी पार्टिसिपल में आईएनजी लगा है और आप उसकी जगह ये चीज करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये विशेष ध्यान आप सभी को देना है। चलिए, अभी आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? Yes sir. पक्का? Yes sir. चलो, नाउ आई एम आस्किंग यू सम रैंडम सेंटेंसेस टू मेक यू प्रैक्टिस। खुद बताना। शी रिफ्यूज्ड एक्सेप्टिंग द ऑफर, शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर, शी रिफ्यूज एक्सेप्ट द ऑफर एंड शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्टिंग। जो नहीं आएगा वो हटा दो। ये दो तो आंसर आ ही नहीं सकते। बताओ क्यों? क्योंकि रिफ्यूज और एक्सेप्ट दोनों वर्ब एक साथ नहीं आएगी। ये कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं जो आप उसके बाद इसको लगा दो। दूसरी चीज, टू के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, तो वो दो हट गए। अब या तो आंसर टू आएगा या फ्री आएगा। अब हम दोनों को बोल कर देखते हैं और समझते हैं कि भाई रिफ्यूज के साथ टू लगता है कि डायरेक्ट उसमें जीरंड या पार्टिसिपल का उपयोग हो जाता है। तो शी रिफ्यूज्ड एक्सेप्टिंग द ऑफर एंड शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर। To accept. शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर। यहां टू लगेगा, रिफ्यूज के साथ टू लगता है, दैट इज वाई रिफ्यूज के साथ टू इन्फिनेटिव लगता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी To accept. बी इज द राइट आंसर। To accept. हिना रानुवा जी, ए नहीं आएगा, बी आएगा। ही इज सर्टेन, वो निश्चित है। टू पास द एग्जाम, पासिंग द एग्जाम, टू पासिंग द एग्जाम एंड पास द एग्जाम। मुझे लगता है ये भी बन जाना चाहिए आपसे। To pass. सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित. सर्टन, श्योर। ठीक है, जब भी आप बोलते हो कि आई एम श्योर, आई एम सर्टन, तो आई एम श्योर, आई एम सर्टन के साथ क्या लगता है? टू। To. आई एम सर्टन, आई एम श्योर टू पास द एग्जाम। To pass. गेटिंग? Yes sir. चलो अगला देखो। The teacher. थर्ड वाला तो मुझे लगता है पॉजिटिव वर्ब का आपसे बन जाएगा।
द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सीट टू सिट, सिटिंग एंड सिटिंग। Sit. Sit. कॉजिटिव वर्ब है तो बन जाना चाहिए आई हैव नो डिजायर ब्लैंक देयर, आई हैव नो डिजायर गो देयर, आई हैव नो डिजायर गोइंग देयर, आई हैव नो डिजायर टू गो देयर, आई हैव नो डिजायर गोन देयर। I have They agreed blank the meeting early. They agreed to start the meeting early, starting meeting early, start meeting early और started meeting early. agreed to start the meeting early. चलो पहला वाला देखो, Sit. ये पॉजिटिव वर्ब है, आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, Mad. मेड। मेक द स्टूडेंट सीट, इसके साथ टू नहीं लगता है, विशेष ध्यान देना है, Yes, sir. ठीक है। टू नहीं लगेगा शिवानी, यही तो सीखना है हमें, ये पॉजिटिव वर्ब बता रहे हैं हम, पॉजिटिव वर्ब के साथ में टू नहीं लगता है। दूसरा आई हैव नो आइडिया, Desire. सॉरी आई हैव नो डिजायर टू गो देयर, मेरी वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है। सी इज द राइट आंसर। Yes, sir. दे एग्रीड टू स्टार्ट द मीटिंग अर्ली, To start the meeting. ए। Yeah. नेक्स्ट She was the first शी वॉज द फर्स्ट गर्ल finishing the task, to finish the task, finish the task and finishing the task, girl to finishing, to finish और finish और क्या होना चाहिए, finish the task. वो पहली लड़की है, शी इज द फर्स्ट गर्ल टू फिनिश द टास्क एंड शी इज द फर्स्ट गर्ल फिनिशिंग द टास्क, शी इज द फर्स्ट गर्ल फिनिश द टास्क एंड टू फिनिश। तो ये दो तो नहीं आएंगे, आपको ऑप्शन में बता रहे हैं हम, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। अब आप बताइए, शी वॉज द फर्स्ट गर्ल फिनिशिंग द टास्क, B. शी वॉज द फर्स्ट गर्ल टू फिनिश द टास्क। अरे फिनिशिंग थोड़ी लगाएंगे भैया, वो पहली लड़की है, फर्स्ट गर्ल एक अलग फ्रेज है, इसके साथ टू फिनिश, टू इन्फिनेटिव लगेगा। टू फिनिश द टास्क मतलब टास्क को फिनिश करने वाली में से पहली लड़की है वो। Yes, sir. He promised blank the money soon. He promised returning the money soon, return the money soon, to return the money soon and to return the money soon. मुझे लगता है ये भी बन जाना चाहिए आपसे। To return the money soon. He promised to return the money soon. चलो अच्छी बात। It is dangerous to drive here, driving here. It is dangerous driving here. It is dangerous drive here and it is dangerous to drive here. Dangerous to drive here. बन जाना चाहिए। 8 वाला भी, 9 वाला बन जाना चाहिए। To drive here. 10 वाला I happened blank his father yesterday. I happen meeting to meet और to meeting, ये भी बन जाना चाहिए। You have to. happen के साथ में किसी से संयोग बस कोई चीज़ आप मिलते हो तो बीच में टू लगता है, Yes, sir. ठीक है। happen to meet, happen to go, happen to come, जैसे बोलते हैं ना, मेरा यहाँ आना हुआ और उसका वहाँ जाना हुआ। I happen to come here and he happened to go there, ठीक है। चलो ऑट के साथ क्या लगता है, To टू, ठीक है। तो टू स्पीक। नेक्स्ट, इट इज डेंजरस ब्लैंक हियर, इट इज डेंजरस टू drive. ड्राइव हियर, ठीक है।